नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज से। और एक बार फिर आपको उसी कड़ी से जोड़ता हुआ, जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में एडवोकेट्स के साथ जो घटनाक्रम हो रहा है। घटनाक्रम शुरू होता है कि हमारे एक अधिवक्ता भाई की सरेआम चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या से जो हमारे वकील भाई की हत्या हुई, पूरे वकील समुदाय में, पूरे एक मैं कहूंगा पूरी कम्युनिटी में, लीगल फ्रेटर्निटी में एक आक्रोश उत्पन्न होता है। एक सकते में आ जाता है पूरा एक समुदाय हमारा। और एक डिमांड उठती है, जो डिमांड बहुत पुरानी उठती चली आ रही है, कि हमारा लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, हमारा सोशल जो सिस्टम में हमारा जो एक स्टेटस है, उसको बरकरार रखने के लिए क्यों हमारे लीडरान ने कदम नहीं उठाए। इस सब की जो शुरुआत हुई, उसकी सुगबुगाहट से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार्स ने एक दिन का पहले टोकन स्ट्राइक या एब्सटेन ऑफ वर्क रखा, फ्रॉम वर्क रखा। और कल फिर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उसमें डिसाइड किया गया कि 5 और 6 को भी एडवोकेट जो है वर्क फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे। तो मसला ये उठता है कि क्या काम से हट जाना, स्ट्राइक कर देना, ये एक हल है, एक सॉल्यूशन है हमारी डिमांड्स को पूरा कराने का? या कहीं ना कहीं आम एडवोकेट ये महसूस कर रहा है कि हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अनस्टेबल हो गई है, या किंग करते हुए विमूढ़ हो गई है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसे किस तरह से, कौन से स्टेप लेने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ, हमारे जो इस पैनल में आज हैं, जो सबसे हमारे मेन मैं कहूंगा और सबसे मुखिया हमारे हैं, एडवोकेट विष्णु शर्मा जी हैं, जो एक्स सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, और सबसे यंगेस्ट सेक्रेटरी हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के रहे हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ। नमस्कार विष्णु जी। हमारे साथ कुछ नमस्कार राकेश जी, एडवोकेट्स बैठे नमस्कार। हैं। उनमें एडवोकेट परीक्षित शर्मा हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और हमारे साथ आनंददीप ठाकुर नमस्कार। जी हैं। हमारे साथ द्वारका कोर्ट से नमस्कार सर। मैडम अर्चना शर्मा जी हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से ही साक्षी कौल हैं। हमारे साथ एक बहुत जुझारू और एक्टिविस्ट जो एडवोकेट्स के लीडर मैं कहूंगा, लीडर ही कहूंगा मैं तो, उमा शंकर गौतम जी हैं। हमारे साथ जतिन सप्रा जी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए सीधा सीधा विष्णु जी आपके पास आ रहा हूँ, कि आप ये बताइए, जो जो ये चल रहा है एब्सटेन फ्रॉम वर्क, फिर उसको एक्सटेंशन 2 दिन का, ये क्या है और क्या हम चाहते हैं, हमारी लीडरशिप हमसे क्या चाहती राकेश जी, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र नरवाल जी, जिनकी निर्मम हत्या हुई है, मैं बार काउंसिल के सभी सवालात लॉयर्स की तरफ से बहुत इसमें शोक प्रकट करता हूं, और उनके परिवार को ईश्वर एटलीस्ट कम से कम उनको शक्ति दे कि वो इस असीम दुख को सह सकें, परिवार को। और उनके साथ दिल्ली का 1.25 लाख लॉयर नहीं, उनके साथ पूरे हिंदुस्तान का 30 लाख से ज्यादा लॉयर है। इस तरीके का कृत्य दिल्ली राजधानी में हुआ है, और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे लॉयर भाई के साथ किसी इस तरीके की घटना हुई है। ये तो एक मुद्दा रहा। आपने कई सारी बातें इसके साथ कही। एक बात आपने कही कि जो स्ट्राइक एक दिन का रखा, 3 तारीख का, 3 अप्रैल का रखा, और उसके बाद 2 दिन की स्ट्राइक और एब्सटेन फ्रॉम वर्क 4 और 5 का और डिक्लेयर किया गया। मुद्दा एब्सटेन फ्रॉम वर्क नहीं है। इस मुद्दे पे बार एसोसिएशन के सभी लीडर एक मत हैं, बार काउंसिल के सभी लीडर एक मत हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने लोग हैं वो सभी एक मत है, और है? हिंदुस्तान का एक एक लॉयर एक मत है कि अगर किसी अधिवक्ता के साथ अगर कोई भी जरा सा भी कुछ होता है, ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी यूनिटी है, ये हमारी ताकत है। और एब्सटेन फ्रॉम वर्क से हम कोई अपने आप को ये शो नहीं कर रहे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अब एब्सटेन फ्रॉम वर्क को लोग अलग अलग अपनी डेफिनेशंस में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों किया गया, एक दिन के एब्सटेन फ्रॉम वर्क से क्या होगा, 2 दिन विष्णु से जी, क्या होगा। विष्णु जी, मैं आपको रोकूंगा। आपने एक बात कही अभी, जी वो मैं शायद दोबारा आपको ना टोक पाऊं। सॉरी टू जी जी डिस्टर्ब यू। जी 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 आपने अभी एक जी। बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि हम ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क इसीलिए है कि ताकि हम शो कर सकें कि वी आर द एडवोकेट्स एंड वी आर यूनाइटेड, एंड हम उस फैमिली के साथ। बहुत अच्छी जी बात जी आपने कही।
लेकिन जी एक कड़वा सच में बताना चाहता हूं, जिस दिन उन वकील साहब का अंतिम संस्कार हुआ, जी हमारे जो लीडरान हैं 6 बार हैं, लगभग लगभग 14-14 लोग, 12-14 लोग हर बार में हैं, लगभग जी 85-80 लोग बार में हैं, जी डिफरेंट डिफरेंट जी जी एसोसिएशन में, 25 लोग बीसीडी के हैं। इन 105 आदमियों में, जी 110 आदमियों में से सर एक भी आदमी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। एक बात, शेम टू अवर लीडरशिप। नंबर 2, उसके बाद आज तक, अभी जी आज 3:30-4 बजे तक, 4 तारीख है आज सर, आज तक उसके घर जी पर कोई लीडर अपने साथ 4 वकीलों को लेकर नहीं गया, जस्ट टू कन्वे अवर कंडोलेंसेज के साहब हम आपके साथ हैं। तो ये कह बिल्कुल देना सही आपने कि क्वेश्चन पुटअप वी किया। आर यूनाइट, वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ, बिल्कुल सही। सर किस चीज की उम्मीद जी करता है लीडरशिप हमसे? अगर कोई लीडर हमारा, क्या है, बुरा मत मानना विष्णु जी, कोई भी लीडर जी अगर जिसको हमने चुन के भेजा, उस पर हमने एक फेथ जी दिखाया, और उस फेथ का मतलब यह है बिल्कुल कि वो सही। हमारे दुख और सुख में हमें साथ चाहिए, और अगर सुख में 100 साथ है, आदमियों में बिल्कुल से सही बात। एक भी आदमी हमारे साथ नहीं है, वो एक हमारी क्रिमिनल उसमें जी आता है कि सब अपनी अपनी जायज मजबूरियां बताकर चले गए और कोई तस्दीक में शामिल हम्म। नहीं हुआ, तो ये हर लीडर अपनी अपनी जायज मजबूरियां बता करके और वहां नहीं गया, तो ये हमारे लिए शेम की जी बात। सर कंटिन्यू। देखिए राकेश जी, आपने जो बात कही है उस बात से मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन गया कौन नहीं गया वहां पे, नहीं गया कोई। क्योंकि जी, जी बिल्कुल सही है, हो सकता है, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो एब्सटेन फ्रॉम वर्क की चल रही है कि 1 दिन और 2 दिन से क्या हासिल होगा। देखिए, जब तक हम मीडिया के माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताएंगे नहीं कि इस तरीके का जो मर्डर हुआ है, उस मर्डर से हमें क्या, उस मर्डर से हम अपनी सॉलिडरिटी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम उस परिवार और उन व्यक्ति के साथ हैं, और हम साथ साथ डिमांड भी कर रहे हैं। कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, वर्चुअल मीटिंग हुई है, दिल्ली के सभी नेता, सारी बार के 6 बार नहीं, साथ में जो इनकम टैक्स बार है, सेल टैक्स बार है, उसके भी लीडर सारे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उन सब के लीडर ने अलग अलग तरीके से मीटिंग की, और मीटिंग करके उन्होंने एक मत में ये कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उस पे जो आज हम प्रयास कर सकते हैं, आने वाले टाइम में इस तरीके का कभी कोई रिपीटेशन ना हो। आज अगर ये मैसेज, अगर 2 दिन स्ट्राइक रहेगी, तो आज के न्यूज़पेपर में था कि सारे वकील 2 दिन के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं, कल के न्यूज़पेपर में आएगा, परसों के न्यूज़पेपर में आएगा। आप सरकार को कैसे जगाएंगे? बार काउंसिल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला सकती, कोई एसोसिएशन के लीडर बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला सकते। ये इनको जगाने का माध्यम है। ये जो नेता है, मुझे एक बात बताइए, बार काउंसिल ने 2000, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2021 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 7 मेंबरान की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। 2021 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के 2 साल निकल गए, अभी हम अप्रैल 2023 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे बात पास होने की तो बात छोड़िए, बात भी नहीं हो रही, कोई डिस्कशन भी नहीं हो रहा, कोई मुद्दा नहीं हो रहा, ना कोई संसद में, ना कोई विधानसभा में। सर एक कड़वी बात कह दूं, राजस्थान, सर एक कड़वी बात कह नहीं दूं, आप बिल्कुल, आप कड़वी, हालांकि मुझे नहीं राकेश पता जी, मैं कितना ठीक आप हूं इस बात कड़वी, को कहने से, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे से रुका राकेश नहीं जा रहा जी, है। सर दो आप बातें, कड़वी बात कहने के लिए सर जाने दो जाते बातें हैं, तो हैं, आप कहिए। सर दो बातें आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि ये बीसीडी या बीसीआई इसको नहीं ला सकती। सर इसमें जी सच्चाई ये है कि जो इसका ड्राफ्ट, जो इसका मसौदा तैयार होगा, वो मसौदा बीसीआई ही भेजेगी गवर्नमेंट को, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, बीसीआई ने आज तक वो मसौदा भेजा ही नहीं है, तो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं हम? नहीं, परीक्षित जी कुछ कह रहे हैं, मैं परीक्षित जी आपको कुछ यही कह रहे हैं। बताना चाहता हूँ, जी एक एक मिनट में अपनी बात खत्म। आपने जी क्वेश्चन किया है, उसका बता दो। जी 2021 का आप जो ड्राफ्ट और जो 7 मेंबर की कमेटी थी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो लेटर 13 पेज का है। उस 13 पेज के अंदर मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तो एक एक पेज में लिख सकता हूँ, 13 पेज में उस मसौदे की का रूपरेखा तय करके भेजा गया है कि साहब हम लोग 7 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और आज की डेट के अंदर राजस्थान ने जब पास कर दिया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र के लिए बाधित थोड़ी है कि भाई वो कर नहीं सकती, लेकिन दिल्ली सरकार को मन में आए तभी करे। आप देखिए, अगर आप 50 करोड़ का
जो लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने एडवोकेट्स के लिए दिए, मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस के लिए, आप जानते हैं रिन्यू करने के लिए बार काउंसिल को क्या क्या एफर्ट करने पड़े, मैं इस चैनल पे बता नहीं सकता राकेश जी। शुक्र चलिए, वो है मैं दोबारा पूछूंगा, राजस्थान पूछूंगा वो भी, हाईकोर्ट है, पूछूंगा दिल्ली वो भी, हाईकोर्ट कम से कम 4 हफ्ते, वो भी 8 पूछूंगा। हफ्ते जी जी। आपने किया। तो ये आज अगर कोई हाई कोर्ट हमारे साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा है, ये सरकार है, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू करे। अगर वो नहीं कर रही तो इसमें केंद्र सरकार का भी फेलियर है। मैं केंद्र सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, ठीक लेकिन है, अगर राजस्थान ने कर ठीक तो है। दिल्ली सरकार कर। परीक्षित सर, परीक्षित कुछ पूछना चाह रहे हैं बीच में। यस, परीक्षित बताएं। मैं सबसे पहले जो वीरेंद्र नरवाल जी हैं उनकी फैमिली को मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फैमिली को मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली के वकील उनके साथ हैं। और रही बात स्ट्राइक की, तो जो स्ट्राइक पे आपने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि क्या इस स्ट्राइक से हमें कुछ मिलने वाला है, तो मेरा इसमें मानना यह है कि स्ट्राइक से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो स्ट्राइक जिस तरीके से होनी चाहिए वो धरातल पर ऐसी नहीं हो रही है। क्योंकि हमने यदि कल की स्ट्राइक के विषय में बात करें तो वहां देखा कि बहुत सारे एडवोकेट्स अपीयर हो रहे थे, उनको जबरदस्ती कोर्ट से निकाला गया। साकेत कोर्ट ने भी एक एडवोकेट के लिए शोकॉज नोटिस इशू किया। ये सारा कुछ यदि इसी तरीके से चलता रहा तो प्रोटेक्शन एक्ट की बात आप कर रहे हैं, उसको आप उसका ड्राफ्ट भी नहीं बना पाएंगे इस तरीके से करके। उसको करने के लिए आपको वो काम करना होगा जो हमारे जो पहले जो हमारे मजबूत नेता जो हम कह सकते हैं, उनको अभी फिलहाल के जो नेता हैं वो मजबूत नहीं है, सॉरी टू से। क्योंकि मजबूती जो होती है वो क्या होती है उनकी डेफिनेशन भी नहीं पता उसकी। क्यों? क्योंकि विष्णु जी, मेरा सीधा एक सीधा भाई अटैक है, सड़क इस पर, बात का जवाब आपसे नहीं नहीं, लूंगा मैं मैं लूंगा नहीं अभी, नहीं अभी लूंगा, अभी लूंगा आपसे। पहले पूरी बात जी मेरी जी सुन जी, लीजिए, मैं क्या कहना कंटिन्यू। चाहता हूँ। यस, मेरी कंटिन्यू पूरी बात कंटिन्यू। सुन लीजिए, मैं क्या कहना जी चाहता जी, हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। भरी सड़क पर चौराहे पर मेरा एक वकील भाई जो गाड़ी में सवार होता है उसको 2 अज्ञात व्यक्ति मार के चले जाते हैं। यही घटना 2 नवंबर 2019 को भी हुई थी, जिस समय आपका छोटा भाई परीक्षित शर्मा अकेला होके बार स्टेशन के सामने जिसमें धरना दिया था और सब वकील भाई वहां पर उसके बाद सपोर्ट में आए थे। शायद वो यदि धरना ना होता तो अगले दिन नहीं आते। इसके बाद क्यों धरना नहीं हुआ? क्यों हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो संसद का घेराव उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों अमित शाह के घर पर नहीं गए? क्यों जो हमारे कानून मंत्री हैं उनके पास क्यों नहीं गए कि आप इसको तुरंत तत्काल प्रभाव? क्या वो इतने कमजोर हैं? क्या हमारी बार काउंसिल इस तरीके से या हमारे एसोसिएशन के जो हमारे जिनको हमने चुन के भेजा है वो इस तरीके से एक नेता के घर भी नहीं जा सकते? मैं जाता हूं, मेरे पीछे चलिए, मैं लेके चलता हूं। कैसे समय नहीं देंगे वो लोग? यदि आप देखिए बार बार ये बात कह परीक्षित रहे जी, हैं, नहीं भाई साहब मैं बोलना सिर्फ चाहता हूं, मैं आपकी केवल बात को आपके लिए आप नहीं कह करिए, आप रहा, बोलिए आप चुने हुए उनमें से मैं एक आऊंगा व्यक्ति हैं, मैं विष्णु जी, आपके आपके लिए नहीं पास कह रहा हूं। आऊंगा। जी मैं आपके आऊंगा। लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसी तरीके से आप एक दिन की स्ट्राइक करके 2 दिन की स्ट्राइक करके उसमें से भी 50% 40% लोग वर्चुअल मोड में जाके काम कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ लोगों को खींचा जा रहा है, कुछ लोगों को शो कॉज नोटिस दे दिया जा रहा है। क्या उनको नहीं पता कि उनके परिवार में से कोई व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसकी हत्या की गई है? क्या उनको दर्द नहीं है? तो इस तरीके से स्ट्राइक करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको कुछ करना है तो दबंगई से आंख में आंख डाल के सरकार से छीनिए। सरकार को मनाने का काम नहीं, हमारा हक है। जब राजस्थान सरकार दे सकती है तो आपको आप क्यों नहीं देंगे? आप देंगे क्यों नहीं? केंद्र सरकार देगी क्यों नहीं? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें सुरक्षा मिले। यदि आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो हमें आर्म्स के लाइसेंस दिलाइए। परीक्षित एक एक राज्य व्यक्ति के पास सरकार का दो काम, लाइसेंस होने चाहिए, पिस्टल का भी होना चाहिए और राइफल का भी लाइसेंस होना चाहिए, वो अपनी परीक्षित दिल्ली गाड़ी में दिल्ली लेके चले। सरकार का नाम एक बार भी नहीं लिया। गौतम राजस्थान जी, सर सरकार, गौतम जी दिल्ली कुछ कह रहे सरकार हैं। का नाम मैं इसलिए नहीं दूंगा दिल्ली क्योंकि सरकार दिल्ली का सरकार उमाशंकर तो नाम वैसे ही गौतम रोती जी। रहती है, हमारे हाथ में पुलिस मैं नहीं वही है, कह रहा हूँ तो दिल्ली सरकार करेगी राजस्थान कैसे? विष्णु सर, जी जी, मैं आता हूँ। आई एम सो सॉरी, सरकार नहीं प्लीज किया है तो विष्णु दिल्ली सर, सरकार परीक्षित करेगी और कौन सर, करेगा? राकेश सर, प्लीज थोड़ी देर जी, आप लोग थोड़ा होल्ड कर लो। मेरे तो ख्याल से ये डिस्कशन अब फॉर अ प्लीज, कॉज नहीं हो रहा, ये आपस में डिबेट ही शुरू हो गया नहीं है। नहीं, डिबेट नहीं, नहीं एक एक अर्चना जी, करके आ हर रहा हूँ आपके इंसान का पास एक, भी। नहीं नहीं सर प्लीज, नहीं नहीं चलिए नहीं, आप आप ही मुझसे बताइए, मत कुछ सुनिए, मैं कुछ चलिए कहना आप ही नहीं बताइए ना चाहती। अर्चना जी, आप बात बताइए। ये है कि वहां पर सब हाँ, आपस में ही लड़ पड़े, मैं सुनूं किसकी? आप सुनाइए ना, आप अगर एक बताइए। दूसरे की मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, नहीं, नो कहने राइट के टू लिए से बुलाया एनीथिंग, आपको, मेरा तो अपना आपको अलग ही कहने कॉज के है। अपना बिकॉज अपना व्यू रखिए। अर्चना जी, अपना everybody व्यू has रखिए। right to express his यस or her opinion is my यस point. अगर यस ये चंद्रकरण जी कह रहे हैं तो he is not right at one point of pace. Otherwise विष्णु सर हो सकता है अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे होते हैं, must be some, there is some missing link between coordination among all. हो सकता यस है परीक्षित जी जो कह रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से रहा हो। आपका पहला पॉइंट था कोई उनके घर अफसोस करने नहीं गया। जी। एक बात बताइए, एनीबडी हैज कोऑर्डिनेटेड among all legal fraternity in Delhi to go for this condolence at their home?
किसी ने कोऑर्डिनेशन नहीं किया कि उनके घर जाके एक अफसोस व्यक्त कर सकते। पहली तो यही बात है। दूसरी बात, परीक्षित जी कह रहे हैं कौन सीधे मुंह सुनता है। अभी अगर ये एक मुद्दा मुद्दा जो प्रोटेक्शन का अभी मीडिया में अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली सबके सब भागेंगे, फिर उस काम को करने के लिए सब एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक मीडिया का गैलोर में नहीं आ रहा तब तक कोई सुन नहीं रहा। मतलब आपका अल्टीमेटली कहना कौन ये इसमें है सफर कि कर रहा है? हमें अगर वकीलों को अपना कोई काम कराना है तो मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, और नेताओं को अगर कुछ एक्टिवेट करना है तो किसी वकील का मर्डर होना जरूरी हो गया। मतलब कुछ ना कुछ किसने ऐसा कहा हो। ऐसा? नहीं ये सर, ये आपकी अपनी मीन्स थॉट है, ये ऐसा नेता मैंने कह कहा रहे ही हैं, नहीं। कल की डिबेट में ऐसा नेताओं बिल्कुल ने। नहीं कहा, ऐसा आपने बिल्कुल है ही नहीं सर। वेयर एम आई अर्चना जी, अर्चना जी एक आप सवाल। मतलब किसी काम को जी करने अर्चना के जी लिए एक किसी की सवाल, मौत एक का सवाल। इंतजार थोड़ी करोगे। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या 3 दिन पहले से लोग नहीं जानते थे कि क्या है और आना चाहिए? क्यों ये उस डेथ के बाद ही एक्टिवेट हुए नेता लोग? अच्छा, इंतजार एक कर रहे मिनट थे किसी की राकेश जी, बनेगा? राकेश जी, डॉक्टर राकेश साहब। जी, राकेश जी, जी राकेश जी, मैं एक मिनट अनंत अनंत भाई मैं बता दूं कि अभी सर एक राकेश छोटी जी सी ने जो रिक्वेस्ट कहा। करनी है आपसे विष्णु भाई, हाँ एक छोटी अनंत सी जी जी, रिक्वेस्ट। अनंत भाई, जी जी, डॉक्टर साहब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के आपसे, ये मैं हाथ मुद्दा पहले बात जोड़ रहा हूँ भाई। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बीसीडी, देखो आप लोग युवा हो, आप लोग एश्योर करो कि कोई भी एडवोकेट उनकी तरफ से पेश ना हो। ये ना हो कि हम यहाँ पे लड़ाई, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां जाकर उनकी तरफ से बेल लगा रहे हैं कोई। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए सर कोई ना यस कोई यस, कदम करेक्ट कदम आपको करेक्ट, आई एम उठाना एग्री, पड़ेगा। कंप्लीटली एग्री विद अनंत यहाँ भाई, पर Completely कंप्लीटली agree। एग्री। यहाँ पर चौधरी ढाबे में वकील साहब का मर्डर होता है, उसको बचाने के लिए हमारी वकीलों की फौज खड़ी होती है। हम वहां से पीटने यस जा रहे हैं और वहां पर वकीलों की फौज जाके खड़ी है, उसे पेश करा के उसकी बेल भी होगी मुझे लग रहा है। तो जब हम आपस में एक नहीं है सर, तो क्या फायदा इस चीज का? यही तो मैं बिल्कुल कह सही रही हूँ, बात है देयर इज अ लैक ऑफ आपस में कोऑर्डिनेशन सबसे अमंग पहले एक ऑल। होना चाहिए ना। हर मैडम कोई अपना कोऑर्डिनेशन अपने करेगा पे शो कौन? कर राजस्थान रहा में है। एक मुद्दा तो हुआ रिप्रेजेंटेटिव अर्चना वो जी है, था। दोषी कोऑर्डिनेशन कौन पहले है? आप लैक लोग ही ऑफ करेंगे, कोऑर्डिनेशन उनकी का दोषी ड्यूटी है कौन है? कोऑर्डिनेशन करने की। लैक हमारे शर्मा लीडर जी, ही तो शर्मा दोषी जी हैं। सुनिए। लीडर लीडर शुड दोषी है ना? कोऑर्डिनेट फॉर लीगल गौतम जी, प्रैक्टिकलिटी। गौतम जी शर्मा कुछ जी, कह रहे हैं बार बार। गौतम जी शर्मा जी बताएं। एक मिनट, शर्मा जी सुनिए। सर जी अब मैसेज जो द्वारका कोर्ट की तरफ से मैसेज आ रहा है वो 9 तारीख तक का आ रहा है स्ट्राइक का। हम कह रहे हैं 5-6 तारीख के लिए आ रहा है। वो अच्छा एक 7-8 की छुट्टी है, 7-8 की छुट्टी की वजह से कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे कंफ्यूजन हैं। तो सर समझे नहीं, बताया एक तो सेकंड, सात, है, हम आठ, नौ। बिल्कुल, तो मैं कर आप रहे हैं सबके कहने पर एक जगह पर मैं एक वर्ड पे प्लीज आई वुड प्लेस माय ऑब्जेक्शन। ये स्ट्राइक नहीं है। एटलीस्ट आप लोग इसको कंडोलेंस भी कह सकते हो। दिस इज नॉट स्ट्राइक। It's a नहीं नहीं, matter of life कंडोलेंस of नहीं है। one who has कंडोलेंस 2 lost मिनट की his होती है, 1 life दिन का and होता his है। whole family is कंडोलेंस actually कंटिन्यू crying. 3 दिन का नहीं होता है। नो नो नो, ऐसे इट्स नहीं नॉट होता है एजिटेशन दैट। है सर, क्या हमारा, बात कर रहे हो? हमारा जो गुस्सा है हमारे भाई के प्रति, जो हमारे भाई को मार दिया गया सड़क पर, ये हमारा उसका गुस्सा है। इसको कंडोलेंस नहीं कहा जा सकता। ये हमारा एक गुस्सा, सर एजिटेशन है, स्ट्राइक भी स्ट्राइक कहना है, ठीक और उसको नहीं है। स्ट्राइक की एथिकली तरीके से आर ही वी निभाना ओके? चाहिए। परीक्षित सर, क्या हम एथिकली ओके हैं इफ वी आर स्ट्राइकिंग? क्या हम एथिकली, आप खुद से पूछिए। एज एन एडवोकेट वी आर स्टैंडिंग फॉर द पीपल हु रियली रीड रेमेडी फ्रॉम एन एडवोकेट। स्ट्राइक पे जाना, इज इट एथिकली करेक्ट? नो, अपने आप नॉट से एट ऑल। एथिकली करेक्ट वो है कि मेरा तो भाई क्या सड़क हाल पे है मार दिया जाए, मैडम? वो भाई राजस्थान में के भी लिए करेक्ट है। आप अपने और काम उसके के बाद एडवोकेट सरकार बाद को भी आगे जा राजस्थान कान में सकते बंद हो। करके आप ये बैठे पूरी रहे, टीम उसके को लिए मेरी बुलाओ सर, प्रोटेक्शन अर्चना कोई जी, बात परीक्षित ना सर। की जाए। मेरे अर्चना पास जी, कलम जी आर्म्स सुनिए। है। ये मैं आप शर्मा उसके जी बाद मैं सुनिए। भी करता जा हूँ, सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 30 जो किलोमीटर दूर से डेली राजस्थान आता में जो हूँ, लोग गांव से सड़कों आता पे हूँ, उतरे, वकील और सड़कों मुझे पे डर उतरे थे लगता है कि राजस्थान रास्ते में कोई मुझे गोली से भून ना दे, क्योंकि मेरे पास क्रिमिनल केस मुझे ही भी है। लगता है तो मैं आप तो एथिकल विक्टिम करेक्ट नहीं है। रहूंगा। मैं तो एज एन एडवोकेट, एज ए लेडी एडवोकेट 10 बार इसी दिल्ली में विक्टिम हो चुकी हूँ मैं, वो तो भी मैं वही तो कह असॉल्ट। रहा हूँ मैडम, एथिकल कब तक सोचेंगे हम एथिकल? वो जज नहीं सोचते परीक्षित आपके एथिकल। इतना ये स्ट्राइक परीक्षित होने से, परीक्षित जी, आई मेक अ बेट, अगर आपके स्ट्राइक करने से या इस तरह के स्ट्राइक पे हम आगे आप अगले 10 दिन और कर लो, आई वुड ट्राई वी माय लेवल अपोज बेस्ट कि इट, मेरे वी जितने आर वाले हैं अपोजिंग किसी को इट। नहीं। अर्चना जी, अगर वी ये आर चीज को अपोजिंग कर इट। दे तो फिर बात ही नहीं है, हमें वी आर प्रोटेक्शन मिल जाए अपोजिंग अगर इट। आपकी स्ट्राइक आप कर दे। आप शर्मा पॉइंट जी, को दिस इज नहीं नॉट, आई पकड़ पा थिंक, रहे। प्रॉपर स्टेप तो है ही राकेश नहीं। शर्मा जी, जी राजस्थान में भी स्ट्राइक करने के बाद ही देखो उनकी जीत हासिल हुई। उनकी जो स्ट्राइक थी कितनी लंबी यस चली। यस यस, बिल्कुल सही बात है, क्या हम अब राजस्थान के वकीलों से भी हम कमजोर हो गए क्या कि अपने मतलब दिल्ली बिल्कुल शहर सही में बात है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? आनंदजीत जी, ठाकुर साहब, अब वकील आज कमजोर इलेक्शन नहीं में हुआ सर है, लीडरशिप कमजोर है, जैसा आज परीक्षित ने कहा। आज आज अगर राकेश किसी लीडरशिप सर, बार के कमजोर है किसी कोर्ट के इलेक्शन होते ना तो वकीलों का तांता लग जाता। कहना नहीं चाहिए उन जिन जी, वकील साहब की बिल्कुल डेथ लगता हुई है है, ना। सही है, ही इज अगर आज राइट। इलेक्शन होते तो शमशान घाट ऐसे भर रही होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। नहीं ये कहना होती है, नहीं एग्जैक्टली, इलेक्शन होते चाहिए। तो सही बात है, ये एक एग्जैक्टली, ही इज सच्चाई राइट। है। घर तक चलिए पहुंच जाते हैं। चलिए, मैं आता हूँ एब्सोल्युटली। आप लोगों के पास। बहुत देर आज से कह दो ये इलेक्शन गौतम है। जी बताएं सर क्या कह सुनिए, रहे राकेश शर्मा जी सुनिए। हैं। आज सर कह दो गौतम जी को इलेक्शन बोले, है, मैं उसके आऊंगा बाद आपके पास, बीसीडी के। मैं आऊंगा आज आपके कह यस दो पास। सर, बीसीडी के इलेक्शन है, किसी बार के इलेक्शन है। मैं देखिए समझ कैसे गया, वकील ठीक है जो नेता वो। सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सर मुद्दा एब्सोल्युटली। ये शिकायतों का नहीं है, मुद्दा कुछ और है। ये गौतम जी, शिकायत का मुद्दा नहीं है।
है सर, मुद्दा जी शिकायत सर। का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जी, सबसे ये पहले हकीकत है, डॉक्टर ये हकीकत है, ये हकीकत है। शर्मा जी, डॉक्टर साहब राकेश आपसे रिक्वेस्ट है जी, एक तो गौतम जी मुद्दा बोले। ऐसा ना हो कि कोई वकील
ना पेश हो सके, एक तो ये एश्योर करके दें कि हाँ भी उनकी तरफ से पेश नहीं होगा। ठीक है, राकेश ठीक है, सर, आपकी बात तो चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ गौतम जी। सर क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, हाँ जी, जल्दी सर, बोलिए। सर, आप हाँ audible। सर सभी को You are नमस्कार audible. मेरा। डॉक्टर जी साहब को नमस्कार, परिस्थिति को, साक्षी मैम को, ठीक अर्चना है मैम सर, को, नमस्कार राकेश ले सर लिया को, सबने आपका। सभी टाइम भाइयों को बहुत कम है, नमस्कार। मुद्दे पे आइए जी। सर मुद्दे पे आ जाता हूँ। मेरे 5-6 क्वेश्चन है सर, बेसिकली जिन चीजों पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि अगर हम वर्क से अब्सटेन कर रहे हैं, मान लेते हैं हम कल और परसों की भी स्ट्राइक कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं, अगर हमारा प्रोटेस्ट आ रहा है कि पर्पस ओरिएंटेशन होना चाहिए, सपोज टू हम वर्क फ्रॉम अब्सटेनिंग कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट का एक मीनिंगफुल गोल होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बाद। वेरी इस गुड। प्रोटेस्ट के बाद हमारी डिमांड क्या है, व्हाट इज वी आर सीकिंग इन प्रेजेंट प्रोटेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेस्ट का एक मोटिव होना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं। सपोज हम अगर ठीक है, प्रोटेक्शन ठीक बिल है। भी चाह रहे हैं, अगर हम प्रोटेक्शन बिल भी चाह रहे हैं, डिमांड करें, तो उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। दूसरी चीज सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज एन एडवोकेट, एज ए बार, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए लॉयर फैमिली, हम लोगों का बार का और एज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ बार हम लोगों की जो जिम्मेदारी पड़ती है, उसके चक्कर उस जिम्मेदारी को देखते हुए जिस लॉयर के साथ डिसीज्ड हुए हैं, जिनको शॉर्ट किया गया है, उस फैमिली का हम लोगों की जिम्मेदारी है, बार की या बार मेंबर की, हम उस फैमिली को समझें कि उस फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फैमिली का ओरिएंटेशन क्या है। और ये दो चीजें हम इंडिविजुअल बार भी कोऑपरेट कर सकता है, हम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोऑपरेशन सीख कर सकते हैं उस फैमिली के लिए, इन टर्म्स ऑफ फैमिली ओरिएंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर दैट फैमिली। हम एज अ बार मेंबर और बार की तरफ से भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ रिलीफ सीख कर सकते हैं सर। उसके अलावा अगर इस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार से शॉर्ट डेट किया गया है, तो हम बार और बार के मेंबर की तरफ से एक कमेटी क्यों नहीं बनाई गई जो इस केस को मॉनिटर करे, इस केस को प्रॉपर अपडेट करे और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके केस को इस स्थिति में लेकर के आए कि हम जो फैमिली के लिए जस्टिस चाहिए, डिलीवरेशन है, वो हम डे टू डे प्रोवाइड कर सकें। केस की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, जिससे हम एक प्रॉपर कंक्लूजन में जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो असॉल्टर्स हैं, जो कंस्पिरेटर्स हैं, कोई बचना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। एक चीज, दूसरी चीज पे आ जाता हूं मैं सर, कि अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, अगर हम इसमें प्रोटेक्शन बिल भी चाह रहे हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन, दो बॉडी हमारे पास बड़ी बॉडी है, एक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दूसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों बॉडी से अगर इसमें थोड़ा सा मेरा एक सुझाव है, दिस इज नॉट अ प्रेशर एट ऑल सर, डॉक्टर साहब, दिस इज ओनली माय सजेशन, कि बीसीडी इज आल्सो इंडिपेंडेंट बॉडी, इट कैन मेक इट्स ऑन ड्राफ्ट टू बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दिया जाए कि आप, हम लोग इस प्रकार का प्रोटेक्शन एक्ट चाह रहे हैं एडवोकेट के लिए, और उस ड्राफ्ट को हम दिल्ली गवर्नमेंट को थ्रू द प्रॉपर चैनल एक कमिटी के माध्यम से, चाहे हमारी बार काउंसिल बीसीडी हो गई और हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर बार्स हैं, सभी के अगर कोऑर्डिनेशन कमिटी के साथ एक ड्राफ्ट को स्टेट गवर्नमेंट के सामने, दिल्ली ऑफ सिटी के सामने प्रेजेंट किया जाए, इसके बाद हम उसको फॉलो अप करें अपनी चीज को। जो हमारे पास तरीके हैं, प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है, वो और मान ठीक लेते है हैं गौतम जी, स्ट्राइक आपका ऑफ हो गया, सजेशन स्ट्राइक कॉल हो सुना गया। है। चेयरमैन, इन्होंने सेक्रेटरी जो हमारे एक्स हैं, वो शर्मा जी बैठे जी हैं, सर, इन्होंने आपकी जी, बात सेम, सुना बस है। आई टेक ओनली इसी 30 इसी सेकंड। कड़ी में कुछ साक्षी कुछ कहना चाहते हैं। साक्षी कौन? ये साक्षी बोलिए। प्लीज सर, जी जी प्लीज सर। जी। सर मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं या वर्क सस्पेंड कर रहे हैं या कंडोलेंस कर रहे हैं, इसका पर्पस और इसका रेलेवेंस देखना बहुत जरूरी है सर। वी एज एन एडवोकेट, वी आर अ स्ट्रॉन्ग, लाइक वी आर द की पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो जब हम काम करना रोक देते हैं सर, तो उसका इम्पैक्ट और जो मैसेज, वो हम कोई उससे रोष प्रकट, तो ऑब्वियसली वी आर डीपली हर्ट with the offense that has been committed, बट उसका एक मैसेज ये भी है कि क्या हमारा वैल्यू क्या है, हमारा रेलेवेंस क्या है सोसाइटी में, हम कौन हैं। तो वो चीज को बताना बहुत जरूरी है कि हमारे काम ना जाने से किस किस एक एक घर में कितना उसका इम्पैक्ट आता है सर।
उस चीज का सिर्फ मुझे लगता है जो हम सस्पेंड कर रहे हैं उसका बस उतना ही मैसेज अगर देखा जाए, उसका नेगेटिव कॉनोटेशन ना देखा जाए तो आई थिंक बेहतर होगा। सेकेंडली सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लाना इन प्लेस, आई एम श्योर वी हैव द बेस्ट leaders at present also and even in the past who have gone beyond their capacity to help. My personal capacity I can say sir, सबने बहुत हमेशा ही सपोर्ट किया है जब भी किसी वकील के साथ कुछ गलत हुआ है। बट सर मेरा ये कहना है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ जाए, जैसे कि राजस्थान से जो बिल आया है उसमें भी हम देखते हैं देयर आर नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, तो वो चीज मैं सोचती हूँ कि हमारा जो टाइम है, वी शुड ड्राफ्ट द बिल इन सच अ मैनर कि उसको इम्प्लीमेंट करने में पहले तो देर ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फार बिहाइंड द अदर्स स्टेट इफ वी टॉक अबाउट राजस्थान। सेकेंडली जो उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज इस तरह की ना रहे कि वो एक तरह से एक इनफ्रक्चुअस सा और एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ बिल वैसा ना हो जाए, उसको इंश्योर करने में हमें जो है वक्त लगाना चाहिए। और हम वी आर सो मेनी माइंड्स एंड ग्रेट माइंड्स अमंगस्ट अस, तो सर आई थिंक अपना जो हमारा माइंड है हम उस पे फोकस करें, क्योंकि जैसे अगर आप राजस्थान का बिल देखेंगे, क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है? नहीं है। क्या एडवोकेट्स should be treated as a special persons and a special act like जैसे पॉक्सो के मैटर्स हैं जिसमें हम ट्रायल को है एक्सपीडियर वे में कर रहे हैं डील। इसी तरह से why not the advocates who are the backbone of the judiciary and the society, why should not they be given the special treatment? Is I think that is the need of the hour and that is why we are here. राकेश सर, जी सर, जी सर, सर सर कुछ कहना चाह रहे थे विष्णु हाँ। सर, मेरी बात का जवाब देना चाह रहे थे, अगर देना चाहें तो फिर मैं, यदि नहीं देना चाहते तो देखिए फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। राकेश जी, अलग जी। अलग मुद्दों पे आपने बहुत सारी बात कही। आपने जी। एक बात कही थी राकेश जी कि जी। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 दिन पहले हमने क्यों नहीं सोचा, और क्या ये मर्डर के बाद हम जागे हैं। मैं आपको इतना बता दूं, हमने रोहिणी से लेके और 30 हजारी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे पैदल मार्च किया था, और वो उस पैदल मार्च में 200 से ज्यादा एडवोकेट थे जो 16 किलोमीटर पूरा रोहिणी कोर्ट से लेके पैदल पैदल और पूरा 30 हजारी तक आए थे। और यही हमारे अधिवक्ता समाज थे जिन्होंने फूलों की वर्षा 30 हजारी कोर्ट पर करी थी कि पैदल वहां से लेके यहाँ तक आए। तो हम लोग विजिलेंट हैं, हम लोग जागे हुए हैं, हम सोए नहीं हैं। और उसके बाद एक बात परीक्षित ने कही कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, देखिए बहुत सारी चीज ऐसी होती है परीक्षित कि जो लीडरान अब कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वो मासेज में बल्क एसएमएस के थ्रू डिसीजन नहीं कन्वे करते कि वो क्या कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ और बार काउंसिल के जितने लोग हैं उनके साथ डिस्कशन रेगुलरली चल रहा है। ये बात अलग है कि जब लास्ट में आ जाता है, आज आप अगर एडवोकेट्स के लिए मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी देखें, ये पॉलिसी अप्रैल 2020 में एक दिन में नहीं आ गई, उससे पहले 2 साल काम कर चलता रहा। लोग आक्षेप लगाते रहे कि देखिए कोई किसी तरीके का कोई सेफ्टी नहीं है एडवोकेट्स के लिए, ना टर्म इंश्योरेंस है ना लाइफ इंश्योरेंस है। 2 साल काम चला। क्या क्या बार काउंसिल ने किया है। बहुत सारी चीज पब्लिक डोमेन में नहीं होती, और पब्लिक डोमेन में नहीं होने का मतलब ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उस पर काम नहीं चल रहा। काम चल रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, बच्चा आईएएस बन के पता लगता है आईएएस की आईएएस से पहले कितनी प्रिपरेशन उसने करी है ग्रेजुएशन से लेके, और कितना उसने प्रिपरेशन करी है, 16-16 घंटे पढ़ाई में दिया है। आप बात कर रहे हो कि नेट रिजल्ट कब आएगा या एडवोकेट्स अकर्मण्यता, ऐसा नहीं है। बार काउंसिल भी उतनी संजीदगी से एक एक व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, हम लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, हम काला कोट पहन के हैं, तो हम काले कोट के बारे में चिंता नहीं करेंगे। मैं तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सुबह 30 हजारी होता हूँ, रोहिणी होता हूँ, द्वारका होता हूँ, सर मैं इंटरप्ट फिर कर रहा हूँ विष्णु जी फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ। टाइम 3 मिनट रह गए। एक बात जी जी, मैं एक बात और, ये बार बार जो इस तरीके की आपने भी बोला कि जो हड़ताल है, एब्सटेन फ्रॉम वर्क है, जो स्ट्राइक है, आप समझिए एक मैसेज देना जरूरी है। आप राकेश जी मुझे आप बता दीजिए रास्ता, आप इसके पूरे के हम स्ट्राइक के अलावा, एब्सटेन फ्रॉम वर्क के अलावा हम एमपी के पास चले जाएं, हम सीएम के पास चले जाएं, हम डिप्टी सीएम के पास चले जाएं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ले आइए सर, हम ऑलरेडी गए हैं इतनी बार, वो नहीं लाएंगे तो आपके पास और मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? बिल्कुल ठीक है, बस वहीं आ रहा हूँ
सर सड़कों में मैं आने बता के रहा हूँ, अलावा मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे बिल्कुल पास एग्री टाइम करता हूँ एक्चुअली विष्णु सर के रास्ता साथ। नहीं है। राकेश जी, जी मैं एग्री करता हूँ कि एब्सटेन फ्रॉम वर्क तो इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि उन सरकारों को हिलाने का हमारे पास केवल एक यही शस्त्र है, ठीक है ना। इस बारे में आप फिर राजस्थान एथिक्स का को लेके आ एग्जाम्पल जाएंगे है, कि हमारी राजस्थान का सोसाइटी के एग्जाम्पल है। प्रति ये जवाबदेही है सर। कि हमें उनको जस्टिस डिलीवर करके देना है। सारा काम हम ही कर लें, लोग भी अपने ही मरवाएं, जस्टिस डिलीवर भी हम ही करें, प्रोटेक्शन एक्ट भी हमें ना मिले, आर्म्स के लाइसेंस भी हमें ना मिले, फिर आप परीक्षित उंगलियों की जी, जो है हमारे ऊपर। परीक्षित जी, सवाल एक है, एक सवाल दिमाग में है, क्योंकि हमारे जी एक्सेप्टी राकेश सर, बैठे हैं। आप टाइम बहुत कम है, बस एक पॉइंट उनके हाँ साथ मैं भी कह रही हूँ परीक्षित जी सर के साथ। आप आर्म्स लाइसेंस एटलीस्ट टू ऑल दोज हु आर नीडी एडवोकेट्स, आप उन्हें जरूर दिलाने के लिए वन ऑफ द क्लॉज में बी इंक्लूडेड इन दैट प्रोटेक्शन एक्ट, प्लीज, ओके ओके, बिकॉज हम लाइफ बात ऑफ करें, एन हम एडवोकेट इज आपकी ये कन्वे एक्चुअली कर देंगे। अंडर ये थ्रेट। ये वीडियो को हमारे लीडरान भी देखेंगे और हम उसको और स्ट्रॉन्ग वे में भी करेंगे। एक बात विष्णु जी, फिर एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि हम बैकग्राउंड में, बैक स्टेज में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लेबर, हार्ड लेबर करनी पड़ती है, तब जाके कोई रिजल्ट आता है। सर, कल किसी एक बहुत छोटे से, मेरे पास 4 महीने पहले वो एनरोल हुए हैं एडवोकेट साहब आए, उन्होंने बहुत ही कड़वा सा और बहुत ही सटीक सवाल मेरे से पूछा। सर, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, किसी भी दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है, दिल्ली गवर्नमेंट उसी दिन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा 1 उसके लिए करोड़ अनाउंस करती है। अगर बिल्कुल। किसी एडवोकेट को डेथ हो जाती है आफ्टर ए लॉन्ग 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 टाइम, हमारे पास ये सीएम साहब ने खैरात दी है, या मैं इसको खैरात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस ढंग से चाह रहे हैं उस ढंग से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए एडवोकेट को मिल जाएगा डेथ के बाद। एक एडवोकेट को अब मिलना शुरू हो भी 2 साल से, उसके पहले कुछ नहीं। एक बात, क्या एडवोकेट की कीमत एक कांस्टेबल से 10 गुनी 10 नीचे है? क्या ये हमारा बहुत हार्ड अच्छा वर्क का क्वेश्चन, रिजल्ट है? बहुत क्या बढ़िया ये क्वेश्चन हमारा है। हार्ड वर्क का रिजल्ट है? यही हार्ड वर्क हमारी लीडरशिप कर रही है? क्यों नहीं 5 करोड़ बोला गया? क्या इसका 5 कोई करोड़ होना जवाब है? चाहिए, सही बात है। वी आर वेल कॉम्पिटेंट। नहीं सभी लोग कह रहे हैं सर मेरे बस की बस एक ही बात है, मैं चिकनी चुपड़ी नहीं कर सकता, इसीलिए कभी ना नहीं लेने नहीं, बिल्कुल ठीक है राकेश जी, मैं कुछ आपका करता हूँ। दर्द है सर मैं वो आप एक शब्दों बात जानना चाह रहा हूँ, एब्सोल्युटली। इतनी में बता रहे कॉम्पिटेंट हैं। लीडरशिप है, एक एक एडवोकेट अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे एब्सोल्युटली। एडवोकेट है जो चाहे तो सरकारें बिल्कुल हिला सकते हैं, खुद में हिला सरकार देते है। हैं सर, उसके मैं वही तो ही कहना बावजूद चाहता था। उसके बावजूद काले कोट वाले अपने जूनियर भाइयों के लिए क्या सोचा गया आज तक? अरे बिल्कुल ये सब बात छोटी सी है, हालांकि टॉपिक नहीं है आज का। ये जो इंश्योरेंस का जो रिपीटेशन हो रहा है रिन्यूअल का, सर इसकी क्या जरूरत थी? 30,000 फॉर्म भरे गए, 30,000 अब दोबारा भरे जा रहे हैं। अगर उसमें एक सर्कुलर निकल जाता है कि किसी को कोई चेंज कराना है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दें, और नहीं तो एज इट इज आपका रिन्यू कर दिया जाएगा, दैट्स ऑल। दोबारा एक एक्सरसाइज शुरू हो गई, बिकॉज हमारी लीडरशिप ने कुछ बोला ही नहीं। जैसे ऊपर से ऑर्डर आया तो यस यस सर, यस सर। ये जो यस सर वाली जो चाटुकारिता वाली जो लीडरशिप है, यही जो फोटो सबसे ज्यादा खिंचाने वाली वकीलों है, को फोटो नुकसान खिंचाने कर रही है वाली भी सर। बोलो। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली में सबसे पहले आना चाहिए था, और दिल्ली की तर्ज पर पूरे स्टेट में आना चाहिए था। ये हमारा दुख है, ये हमारा गुस्सा है, ये हमारा आक्रोश है विष्णु जी। इसका कोई जवाब कोई राकेश लीडरशिप जी देगी क्या? आपसे मेरा मैं निवेदन है सर, आपकी आप जी जी हमारी इस भावना को, इस फीलिंग को, इस आक्रोश को अपने बीसीडी तक पहुंचाएं। हालांकि मनन साहब ने भी परसों अच्छी बातें की थी, लेकिन जी कंटिन्यूसली ये सब चल रहा है और लोगों में बहुत आक्रोश है। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से हम ये बात आप लोगों तक पहुंचाएं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कर रहा हूं, बिकॉज कोई तो हो जो हमारी सुने। तो सर बीच बिल्कुल में सर। बात सिर्फ इतनी है कि हम ये चाहते हैं, और ये चैनल के माध्यम से मेरा भी एक ही प्रयास है कि मैं आम वकीलों की आवाज को उस ऊपर तक ले जाऊं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली तक, चेयरमैन साहब तक, ताकि वो कॉम्पिटेंट लोग सीरियसली कुछ सोच सके, ना किसी की मौत का इंतजार करें, ना किसी एजिटेशन का इंतजार करें। आज हम एजुटेशन के लिए तैयार हैं, आप हमारे पसीना मांगो, हम खून देंगे। अब मैं आज आप आवाज करो, कल मैं 100 आदमी दूंगा 30 जारी में खड़ा हुआ जो ब्लड देने के लिए तैयार होगा, लेकिन पर्पस बताएं कि हमें किससे लड़ना है। बिल्कुल सही बात। आज वो ड्राफ्ट पड़ा किसके पास है? अगर वो सीएम के पास है, कल से सीएम का चक्का जाम। अगर वो पीएम के पास है, कल से करो पीएम सीएम का का चक्का चक्कर जाम। जाम करो, मैं तभी अब तो कह रहा हूँ बताओ इसका ना कुछ कहाँ ऐसा है तो। वो? अब हाँ अगर ये कहें साहब वो ड्राफ्ट तो अभी तैयार हो रहा है, अभी तो हमारे घर में ही रखा, तो किसका नहीं चक्का जाम करे सब? किसके खिलाफ स्ट्राइक? देखिए दिस इज माई देखिए कंसर्न। चलिए, आपने अपनी बहुत अच्छी बात कही, आप समझ लीजिए ड्राफ्ट बनाने का कोई भी चीज है सरकार मांगती है, ठीक है, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे आपको कुछ चाहिए, हमने हमारी डिमांड है। राजस्थान सरकार में राजस्थान के एडवोकेट ने वहां नहीं दिया कि सरकार बना दे,
कोई भी कानून पारित करने का काम लॉ मिनिस्ट्री का होता है और उसके अंदर जितने लॉ कमीशन है उस पर काम कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसको करना नहीं चाहती। आज वो दिल्ली सरकार के लिए आज 2 साल से हम लगातार लगे हुए हैं। चलिए सर, आपको 10 प्राइस के सेकंड हमारे माध्यम पास रह से गए सर। ठीक है, आपने कहा एक तो सर आरोप लगाया दिल्ली का सरकार घेराव पर, कर लेते तो हैं, कल से हम उसको दिल्ली करवाओ। सरकार का बिल्कुल घेराव करना करते है। हैं। कल आप 30 सर, जारी उसको आए, हम कराओ। ये शुरू दिल्ली करते हैं। सरकार का घेराव कर ये लेते हैं शुरू अपने करते सामने हैं। सिविल लाइन पे। चलिए चलिए सर, आप लोग ने बहुत अच्छा अपने विचार रखे। मैं स्पेशली थैंक्स कर रहा हूँ अर्चना का, जो एकदम मेरी 10 मिनट की कॉल पे आई, और साक्षी कौल जी आपका भी थैंक यू, और सपरा जी वो जो उनका शायद वीडियो नहीं चल पाया। परीक्षित जी ने बहुत सही बातें की। गौतम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मकसद केवल और केवल एक ही है कि हम वकीलों की आवाज तक, कॉम्पिटेंट लोगों तक पहुंचाएं और उन तक ये आवाज पहुंचा दें कि हम कुछ चाहते हैं, हमारी तरफ देखो भाई, हमने आपको चुन के भेजा है, हमारे विश्वास को मत तोड़ो। ठीक है, यही हम चाहते हैं सर। आर्म्स के विष्णु लिए जी, लाइसेंस को जी इजीली बहुत अवेल सारी चीजें कराना हैं। एटलीस्ट टू तो लेडीज विष्णु जी, एज वेल, इन्हीं सब और बातों देयर के इज साथ अ साथ थ्रेट टू आज के लिए लाइफ इतना आर ही। एम एक्सिस्टिंग, मैं आई वुड रिक्वेस्ट। फिर ठीक है अर्चना जी, मैं फिर दोबारा आप लोगों को तकलीफ दूंगा, फिर हम बात करेंगे, इसी पे चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय धन्यवाद, भारत। धन्यवाद। जय भारत।